आज है 23 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन छुट्टी आवेदन अनिवार्य, जल्द लागू होगा नया नियम। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाया। अब सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह नया नियम जल्द लागू होने वाला है। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने हेतु डिजिटलीकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मेट्रो सर्वे शुरू, रायपुर दुर्ग भिलाई में राज्य विकास का नया इंजन। छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन परियोजना के लिए सर्वे शुरू होने जा रहा है। रायपुर दुर्ग और भिलाई के प्रमुख शहरों में इस योजना का विकास किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे राज्य के आर्थिक और शहरी विकास का नया ग्रोथ इंजन बताया। मेट्रो आने से यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे और योजना निर्माण में तेजी लाई जाए। छत्तीसगढ़ में गंभीर बीमारी के खिलाफ बड़ी मुहिम, 1.65 करोड़ की जांच, 3.35 लाख कैरियर। छत्तीसगढ़ में गंभीर बीमारी के खिलाफ बड़ी स्वास्थ्य मुहिम चल रही है। अब तक 1.65 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है। इस दौरान 3.35 लाख कैरियर लोगों की पहचान भी की गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि इससे बीमारी की रोकथाम और समय पर इलाज सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी लगातार इस अभियान को तेज कर रहे हैं ताकि सभी प्रभावित और संभावित रोगियों तक पहुंच बनाई जा सके। निरंतर सेवा और विकास का मॉडल है छत्तीसगढ़, जांजगीर परबा में बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जांजगीर चांपा में आयोजित परबा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ को निरंतर सेवा और विकास का सशक्त मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार ने विकास के हर क्षेत्र में ठोस कदम उठाए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग और अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जनता को विश्वास दिलाया कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा लोगों की भलाई और राज्य के सतत विकास पर केंद्रित रहेगी। ये संदेश प्रदेश में सकारात्मक बदलाव और प्रगति की दिशा में उत्साह बढ़ाने वाला है। मिशन अमृत में छत्तीसगढ़ की सराहना, केंद्र जल्द जारी करेगी अगली किश्त। मिशन अमृत के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के काम की केंद्र ने सराहना की है। स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्रों में राज्य की प्रगति और समर्पित प्रयासों को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अधिकारियों ने बताया कि योजना की अगली किश्त जल्द जारी की जाएगी। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में और भी सुधार होगा। बिलासपुर में 1 लाख का केमिकल भुना चना जब्त, खाद्य विभाग ने 2 फर्मों पर छापा। बिलासपुर में खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए मूल्य के केमिकल युक्त भुना चना जब्त किया। 2 फर्मों पर छापा मारकर उनके गोदामों और बिक्री केंद्रों की जांच की गई। विभाग ने बताया कि मिलावट की पुष्टि के लिए लैब टेस्ट किए जाएंगे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने बार बार वकील बदलने को गलत परंपरा कहा, रिव्यू याचिका दायर। हाईकोर्ट ने कहा कि बार बार वकील बदलना न्यायिक प्रक्रिया में गलत परंपरा है। यह निर्णय तब आया जब सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने रिव्यू पिटीशन दायर की। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि बार बार वकील बदलने से मामले की सुनवाई प्रभावित होती है और न्यायिक प्रणाली पर भरोसा कम होता है। सीएम विष्णुदेव बोले, विकसित भारत ग्रामीण श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों की गारंटी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि विकसित भारत का सपना ग्रामीण श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों को मजबूत करने से ही पूरा होगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों की स्थिति सुधारने, उनके अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। सीएम ने कहा कि सरकार हर कदम पर ग्रामीण श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखेगी। धमतरी में धान खरीदी जारी, 55,000 किसानों से 2.66 लाख टन खरीदा, 594 करोड़ भुगतान। धमतरी में खरीफ धान की खरीद तेजी से जारी है। अब तक 55,000 किसानों से कुल 2.66 लाख टन खरीदा जा चुका है। इसके लिए सरकार ने 594 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया। प्रशासन ने खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था मजबूत की है ताकि किसानों को आसानी से लाभ मिल सके। सुकमा में सीआरपीएफ का बड़ा एक्शन, अवैध हथियार जखीरा पकड़ा, नक्सलियों की फैक्ट्री ध्वस्त। सुकमा में सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया और नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने और नक्सलियों की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे, नड्डा साय ने विकास रिपोर्ट कार्ड पेश किया।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे किए। इस अवसर पर आयोजित जनादेश पर्व में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की विकास प्रगति का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में हुए कामों, योजनाओं की उपलब्धियों और आने वाले प्रोजेक्ट्स का विवरण शामिल था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। 26 से 29 दिसंबर तक रायपुर में 21 मेमू और पैसेंजर ट्रेन रद्द। रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 26 से 29 दिसंबर तक रायपुर से गुजरने वाली 21 मेमू और पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेंगी। इसमें रोजाना यात्रियों की सुविधा प्रभावित होगी, इसलिए समय पर वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। मैनपाट में शीतलहर, पारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोहरे का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में लगातार शीतलहर के चलते तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ठंड के कारण स्थानीय लोगों को सुबह सुबह काफी परेशानी हो रही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में कोहरे का भी अलर्ट जारी किया गया, जिससे सड़क पर यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा टालने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में पादरियों के प्रवेश पर प्रतिबंध, बोर्ड लगाई गई। छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों में पादरियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाकर स्पष्ट किया कि अब इन गांवों में पादरियों का प्रवेश वर्जित है। ये कदम धार्मिक समुदायों के बीच बढ़ते तनाव और विवादों के बीच उठाया गया। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लिया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। रायपुर में सूखा नशा बेखौफ बिक रहा, युवक युवती का ड्रग्स लेते वीडियो वायरल। रायपुर में सूखे नशे की बिक्री और इस्तेमाल का मामला चिंता बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में युवक और युवती ड्रग्स लेते नजर आ रहे हैं। ये घटना राज्य में नशा रोकने के प्रयासों की असफलता को उजागर करती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और प्रशासन ने चेतावनी दी कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अबूझमाड़ बदला में बंदूकों की जगह हाट बाजार की रौनक, बच्चों की हंसी से गूंजा इलाका। कभी नक्सल हिंसा और बंदूकों की गूंज से पहचाना जाने वाला अबूझमाड़ अब बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। जहां पहले डर और सन्नाटा था, वहां अब हाट बाजार की रौनक लौट आई। बच्चे बेखौफ होकर स्कूल जा रहे हैं, खुले मैदानों में खेलते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों की मजबूत मौजूदगी और विकास योजनाओं के चलते इलाके में भरोसा बढ़ा। पीजी मेडिकल छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, मार्च में सुनवाई, रिजल्ट अटका। पीजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी न होने से छात्रों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अगली सुनवाई मार्च महीने में तय की। परिणाम अटके रहने से काउंसलिंग प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। अवैध शराब कार्रवाई में आबकारी टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, मुखबिर पर वसूली का आरोप। राजनांदगांव जिले में गंभीर घटना सामने आई, जहां अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम को ग्रामीणों ने 2 घंटे तक घेर कर रखा। आरोप है कि टीम के मुखबिर पर वसूली का आरोप था, जिससे स्थानीय लोग भड़क गए। घटना में टीम के सदस्यों को पीटा गया और कार्यवाही बाधित हुई। राजनांदगांव में तनाव, हनुमान मंदिर में तोड़फोड़, बजरंग दल विहिप का प्रदर्शन। राजनांदगांव के नंदई चौक स्थित हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। घटना से आक्रोशित बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। एसआईआर में नया नियम, फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन जरूरी। एसआईआर प्रक्रिया के तहत नई मतदाताओं के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन प्रपत्र भरना अनिवार्य होगा। निर्वाचन विभाग के अनुसार जिले में अब तक 20,183 नए मतदाताओं ने आवेदन किया। इस पहल का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है। भूपेश बघेल का बयान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि मुगल शासन के दौर में भी हिंदू खतरे में नहीं थे। भूपेश के इस बयान पर बीजेपी और आरएसएस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं ने इसे इतिहास का गलत चित्रण बताते हुए वोट बैंक की राजनीति करार दिया। दोनों पक्षों के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के नए नियम लागू, ईमेल जांच पर सरकार की सफाई। इनकम टैक्स के लिए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं, जिसे लेकर देश भर में चर्चा तेज है। सोशल मीडिया पर ईमेल और इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच की खबरों पर सरकार ने सफाई दी। सरकार का कहना है कि आम लोगों की निजी बातचीत पर कोई निगरानी नहीं होगी। जांच केवल गंभीर टैक्स चोरी और कानूनी मामलों में तय प्रक्रिया के तहत ही की जाएगी।
यूपीआई यूजर्स की बल्ले बल्ले, सरकार का बड़ा फैसला, डिजिटल पेमेंट हुआ और भी आसान। यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए खुशखबरी है। सरकार और एनपीसीआई के नए फैसले से यूपीआई पहले से ज्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक हो गया। अब छोटे बड़े सभी लेन देन बिना अतिरिक्त शुल्क के आसानी से किए जा सकेंगे। ट्रांजैक्शन में बेहतर सुरक्षा, तेज प्रोसेसिंग और ज्यादा सर्विसेज जोड़ने पर जोर दिया गया। डिजिटल इंडिया को मजबूत करने की दिशा में ये कदम आम लोगों और व्यापारियों दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। खमतराई ओवरब्रिज पर स्कॉर्पियो में आग, 4 सवार कूदकर बचाई अपनी जान। खमतराई ओवरब्रिज पर एक भयानक हादसा हुआ है जब एक स्कॉर्पियो में अचानक से आग लग गई। वाहन में सवार 4 लोग खतरे में थे, लेकिन उन्होंने तुरंत समझदारी दिखाते हुए कूदकर अपनी जान बचाई। आग तेजी से फैल रही थी, जिससे आसपास के लोग घबरा गए। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। भाटापारा विधायक ने विधानसभा में संलग्न अधिकारियों की सूची मांगी, सीएम से सवाल। भाटापारा के विधायक ने विधानसभा में संलग्नीकरण के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने संलग्न अधिकारियों की पूरी सूची मांगी और मुख्यमंत्री से इस पर जवाब मांगा। विधायक का कहना था कि पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों के कर्तव्यों का विवरण स्पष्ट होना चाहिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।